प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 जून 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 2 लाख लोगों ने किया योगाभ्यास। 13,200 फीट की ऊंचाई पर शिपके ला में पहली बार हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को प्रदेश के करीब 20,000 स्थानों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया। धर्मशाला के खेल परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहां एक साथ करीब 3,000 लोगों ने योग किया। इसमें आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयुष विभाग का मानना है कि 21 जून का यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मनुष्य को दीर्घ आयु बनाता है। योग दिवस का उद्देश्य लोगों को योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करना है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर योग सत्र करवाए गए। देश प्रदेश के साथ साथ किन्नौर जिले के सीमांत क्षेत्रों में भी भारतीय सेना, आईटीबीपी के जवानों और पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारत तिब्बत बॉर्डर शिपकेला में आयुष विभाग ने पहली बार योग दिवस मनाया। यहाँ 13,200 फीट की ऊंचाई पर जवानों और पर्यटकों ने योग कर स्वस्थ रखने का संदेश दिया। जिले के चितकुल के साथ लगते बॉर्डर इलाकों में आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों ने योग क्रियाएं की। पुराने से लगे नई वोल्वो बसें बेंगलुरु से हिमाचल के लिए रवाना हुई। 15 लग्जरी गाड़ियां। एचआरटीसी की 15 सुपर लग्जरी वोल्वो बसें बेंगलुरु से हिमाचल के लिए रवाना हो गई है। कुल 24 बसें ली जानी है, जिनमें से 9 बसें अभी बाद में आएगी, जिनको कुछ तकनीकी कारणों से नहीं लाया गया है। ये वोल्वो बसें पुरानी वोल्वो बसों से भिन्न है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यह बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होगी। सबसे पहले इन्हें मुख्यालय में लाया जाएगा और जिसके बाद अलग डिपो में भेजा जाएगा। वर्ष 2022-23 में जो वोल्वो बसें एचआरटीसी ने ली थी, उनका मॉडल वोल्वो 9400 था, जबकि अब ली गई बसों का मॉडल BS6 वोल्वो 9600 है। बताया जा रहा है कि इस बस में इन्वर्टर की कैपेसिटी अधिक है और इन बसों में इन्वर्टर की कैपेसिटी 1.5 किलोवाट की है, जिससे यात्रियों को बस के भीतर चार्जिंग की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। बार बार यात्री पुरानी वोल्वो बसों में मोबाइल आदि की चार्जिंग को लेकर शिकायतें करते थे, जो इन बसों में नहीं होगी। इसके भीतरी हिस्सों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। ड्राइवर को कुछ और सुविधाएं दी गई है, तो वही कंडक्टर की सीट में भी कुछ अमूलचूल बदलाव है, जिसमें पहले कुछ समस्या रहती थी और वोल्वो बसों के भीतर एयर कंडीशनर भी और ज्यादा प्रभावशाली लगाया गया है और इस सिस्टम के लगने से लोगों को ज्यादा आरामदायक सफर का आनंद मिलेगा। कीरतपुर मनाली फोलिन पर और महंगा होगा सफर। टकोली में टोल बढ़ाने की तैयारी। कीरतपुर मनाली फोलिन पर सफर और महंगा होगा। आने वाले दिनों में 2 टोल में शुल्क बढ़ाया जाएगा। हाल ही में बल्हो टोल प्लाजा में LMV श्रेणी में 45 रुपए एक तरफा टोल बढ़ाया गया है। इसके अलावा टकोली में भी आने वाले दिनों में शुल्क बढ़ेगा। कीरतपुर मनाली फोलिन पर यह टोल शुल्क फोलिन के सुचारू रूप से संचालन के हिसाब से लिया जा रहा है। बल्हो टोल प्लाजा में बीते कुछ दिन पहले मंडी बाईपास को जोड़कर टोल शुल्क निर्धारण किया गया था। इसमें सुंदरनगर बाईपास को नहीं जोड़ा गया है। यहाँ कुछ मरम्मत कार्य पूरे होने के बाद 6 किलोमीटर लंबे इस पैच को भी टोल में जोड़ा जाएगा। इससे LMV श्रेणी में 15 से 20 रुपए टोल शुल्क बढ़ सकता है। इस टोल में मंडी से पंडो वाले भाग का टोल भी जुड़ना बाकी है। यह भाग पूरी तरह बनने के बाद ही जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में बल्हो टोल में LMV श्रेणी में 115 रुपए एक तरफा और 175 रुपए रिटर्न के साथ शुल्क तय किया गया है। छात्रों के लिए खुशखबरी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खुला। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऐसे करें आवेदन। राज्य व राष्ट्रीय प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 17 जून से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल दिया गया है। ऐसे में शैक्षिक स्तर 2025-26 के लिए पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उक्त स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसका शेड्यूल भी जारी किया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए छात्र पोर्टल पर 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन 27 सितंबर तक होगी, जबकि सेकंड लेवल की
की वेरिफिकेशन 30 सितंबर तक की जाएगी। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट लेवल की वेरिफिकेशन 25 नवंबर और सेकंड लेवल की वेरिफिकेशन 29 नवंबर तक होगी। शिक्षा विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों को तय समय में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने को कहा है। विद्यार्थी एक भी नहीं, फिर भी स्कूलों में ड्यूटी दे रहे शिक्षक, विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। राज्य के सरकारी स्कूलों में कई शिक्षक ऐसे हैं जो बिना काम का ही वेतन ले रहे हैं। इन शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए कोई भी विद्यार्थी नहीं है, फिर भी ये स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय में शनिवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि एक नहीं, राज्य में ऐसे स्कूल हैं जिनमें ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं। कुछ शिक्षकों के पास प्रधानाचार्य का अतिरिक्त कार्यभार है तो कुछ ही ड्यूटी अन्य कार्यों में लगी हुई है, जबकि स्कूलों में उनके विषयों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो दो सालों से बिना काम के ही वेतन ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इसकी पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए और इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी होंगे। कांस्टेबल भर्ती में नकल के दावों को लोक सेवा आयोग ने नकारा, जानिए क्या कहा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 15 जून को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के उपयोग के आरोपों का खंडन किया है। शनिवार को जारी बयान में आयोग की ओर से कहा गया है कि जिला प्रशासन के सक्रिय समर्थन से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के संचालन के दौरान ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। आयोग के अनुसार इन उपायों के बावजूद अनंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी, नकल के कुछ असत्यापित दावे सामने आए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोपों की गहन जांच चल रही है, जिसमें परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज और फील्ड रिपोर्ट की जांच शामिल है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। जिला प्रशासन, केंद्र पर्यवेक्षकों या निरीक्षण अधिकारियों से धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हिमाचल व जम्मू कश्मीर सीमा क्षेत्र से आर्मी इंटेलिजेंस ने 2 संदिग्ध की गिरफ्तार, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमांत क्षेत्र की सुपाचोलू धार पर आर्मी इंटेलिजेंस, आईआरबी और आईटीबीपी जवानों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन में साइबर फ्रॉड व संदिग्ध गतिविधियों के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आर्मी इंटेलिजेंस, आईआरबी और आईटीबीपी जवानों ने सैटेलाइट्स के थ्रू दोनों व्यक्तियों के मोबाइल ट्रेस करने उपरांत कार्रवाई की है। आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने हिरासत में लोगों की शिनाख्त सुबीर अहमद पुत्र गुलाम नबी, गांव मट्टी कोट, जुगियाल पठानकोट व मासूम अली पुत्र सबरू, गांव मट्टी कोट, जुगियाल पठानकोट के रूप में की गई है। लाहौल स्पीति में हुआ बड़ा हादसा, नदी में जा गिरी चंडीगढ़ के पर्यटकों की गाड़ी। और फिर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जखंड समूदों के पास एक तेज रफ्तार कार अनित होकर स्पीति नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि कार में सवार चंडीगढ़ के 5 लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनकी जान बच गई। ये घटना लाहौल स्पीति के जंखर समूदों के पास हुई, जहां सड़क किनारे से फिसलकर कार सीधे नदी में जा गिरी। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ का एक परिवार इस गाड़ी में सवार था और कहीं घूमने जा रहा था। गाड़ी में बच्चों समेत कुल 5 सदस्य थे जो इस हादसे का शिकार हुए। बिलासपुर में हॉट एयर बैलून राइड शुरू, आसमान से दिखेगा गोबिंद सागर झील का नजारा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पर्यटक अब गोबिंद सागर झील का नजारा आसमान से देख सकेंगे। शुक्रवार को मंडी भराड़ी के पास हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो गई है और इसके साथ ही ऑफ रोड बाइक और पैरा मोटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एक राइड के लिए 1500 रुपए देने होंगे। बिलासपुर में पर्यटक हॉट एयर बैलून राइड का अनुभव ले सकते हैं। किरतपुर नेरचौक फोलिन पर मंडी भराड़ी पुल के पास यह राइड शुरू हुई है, जो प्राकृतिक नजारों का अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। हॉट एयर बैलून एक बड़ा गुब्बारा होता है जिसे गर्म हवा से उड़ाया जाता है और इसके निचले हिस्से में एक बास्केट होती है जिसमें सवारियां खड़ी होती है। बैलून में लगे बर्नर से हवा को गर्म किया जाता है जिसमें बैलून ऊपर उठता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। प्रशासन ने राइड को जनवरी में ट्रायल के रूप में शुरू किया था, जो सफल रहा और अब यह सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध है।
अनुराग ठाकुर बोले, तबादलों को लेकर अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे मंत्री। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में मंत्री तबादलों को लेकर नाराज है। यह मंत्री अपनी ही सरकार पर तंज कसकर कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री एवं कांग्रेसी विधायक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के सवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो, लेकिन यह भी जांच होनी चाहिए कि यह धमकियां अंदर से मिल रही है या बाहर से। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को योग के क्षेत्र में आगे ले जाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यक्रमों में करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं और योग के माध्यम से निरोग रहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 10% खाना बनाने की खपत को कम करना है, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा और ये बहुत बड़ा संदेश है। ईरान में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले भी भारतीय मानकों को अपने वतन वापस लाने के लिए बेहतरीन काम किए हैं। भयानक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, रेलवे पुलिस जांच में जुटी। ऊना नंगल रेल लाइन पर राय महतपुर रेलवे स्टेशन के निकट शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पंकज 56 वर्षीय निवासी बस देहड़ा के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दौलतपुर चौक से दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जब राय महतपुर रेलवे स्टेशन के निकट पहुंची तो पटरी क्रॉस कर रहा पंकज उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।